श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायको फलचारी। करम बचन मानस विमल तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुण कुसुमय किमि कही जात। श्री राम जी भरत जी से बोले, हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरु जी के समाज में और ऐसे कुसुमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरन कुल रीति, सत्य संग पितु कीरति प्रीति। समौ समाज लाज गुरुजन की, उदासीन हित अनहित मन की। तुम ही विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धर्मु। मोहि सब भांति भरोस तुम्हारा, तदपि कहूँ अब सर अनुसारा। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा सम्हारी। न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम सहित सब होत खुआरु। ज्यों बिनु अब सर अतहु दिनेशु, जग के ही कहूँ न होई कलेसु। तस उत्पात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखि सब लीना। ज्यों पिन अवसर अथव दिनेशु, जग के ही कहूँ न होई कलेसु। तस उत्पात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राखि सब लीना। राज काज सब लाजपति, धर्म धरनि धन धाम। गुरु प्रभाव पाली सबहि, भल होई है परिणाम। हे तात, तुम सूर्यकुल की रीति को, सत्य प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीत को, समय समाज और पुरजनों की लज्जा मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तदाप मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरुवंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार उत्पात विधाता ने ये पिता की असामयिक मृत्यु किया, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राज्य का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हार हमारा, घर बन गुरु प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुरु स्वामी निदेशु, सकल धर्म धरनी धर सेसु। सो तुम करहु करावहु मोहु, तात तानि कुल पालक होऊ। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुमति भूति मैं बेनी। सो विचारि कहि संकट भारी, करौ प्रजा परिवार सुखारी। बाटी विपत्ति सबहि मोहि भाई, तुम्हि अवधि भरी बड़ी कठिनाई। जाने तुम्हि मृदु कहूँ कटोरा, कुसुमय तात न अनुचित मोरा। होई कुठाए कुबंधु सहाय, उड़िहै हाथ असनिहु के धाये। सेवक कर पद नयन से, मुख सो साहिब होई।
तुलसी प्रीत की रीत सुनी, सुख बिसराही सोई। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। हे तात तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए ये एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए ये कोई अनकित बात नहीं है। कठोर को अवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक का हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीत की रीत सुनकर सो कभी उसकी सराहना करते हैं। सभा सकल सुनि रघुवर बानी, प्रेम पयोधि अम्यु जनु सानी। शिथिल समाज स्नेह समाधि, देखि दशा चुप सारद साधी। भरतहि भयउ परम संतोषु, सन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। मुख प्रसन्न मन मिटा विषादु, भाजन गूंगे ही गिरा प्रसादु। किन्हीं सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पानी पंक रुह जोरी। नाथ भयउ सुख साथ गए को, लहु लाहु जग जन्म भय को। अब कृपाल जसु आयत होई, करऊं शीस धरि सादर सोई। सो अब लंब देव मोहि देई, अवधि पारु पावहूँ जेहि सेई। देव देव अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आन्यहु सब तीरथ सलिलो, तेहि कहें काहर जाई। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। ये दशा देखकर सरस्वती जी ने सुख साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सन्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया। मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं। परंतु देव, आप मुझे अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि पार कर पाऊं। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। उसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही, सब सकोच जात कही नाही। कहु तात प्रभु आयस पाई, बोले बानी स्नेह सुहाई। चित्रकूट सुचिथल तीरथ बन, खग मृग सर सरि निर्झर गिरिगन। प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी, आयस होय त आवऊं देखी।
अवश्य आश्री आय सुचिर धरहूँ, तात विगत भय कानन चरहूँ। मुनि प्रसाद बन मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। कृष्णायक जहाँ आयस देहि, राखेउ तीरथ जल थल तेहि। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनिपद कमल मुदित सिरुनावा। भरत राम संवाद सुनि सकल सुमंगल मूल, सुर सारथी सराहि कुल, बरसत सुर तरुकुल। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले, आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ वन पक्षी पशु, तालाब नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य ही। अत्रि ऋषि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है, और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरणों में सिर नवाया। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, कहत देव हर सत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत बचन सुनि भयउ उछाहू। भरत राम गुण ग्राम सनेहू, पुलकी प्रशंसत राहु विदेहु। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। मति अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुनि सुनि राम भरत संवादु, दु समाज ही हरस बिसादु। राम मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहाई रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। अत्र कहु तब भरत सन, शैल समीप सुपूप। राखिउ तीरथ तोय तहाँ, पावन अम्यु अनूप। भरत जी धन्य हैं, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की कथा प्रेम की विदेह राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मंत्री और सभासद सभी प्रेमामुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदय में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों ही हुए। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बंधाया। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं।
तब अत्रि ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई। सानुज आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जहाँ कूप अगाधु। पावन पात पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम अत्रि अति भाषा। तात अनादि सिद्ध थल एहु, लोपेहु काल विदित नहीं केहु। तब सेवकन सरस थलु देखा, कीनि सुजल हित कूप विशेषा। विधिवश भयउ विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। भरत कूप अब कहीं है लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सनेस निमंजत प्राणी, हुई है विमल करम मन बानी। कहत कूप महिमा सकल, गए जहाँ रघुराव। अत्रि सुनायउ रघुवरहि, तीरथ पुण्य प्रभाव। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वो अथाह कुआं था और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, ये अनादि सिद्ध स्थल है। कालक्रम से ये लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब भरत जी के सेवकों ने उस जलयुक्त स्थल को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बनाया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वो इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भयउ भोर निश सो सुख बीती। नित्य निवाई भरत दो भाई, राम अत्रि गुर आय सुपाई। सहित समाज साज सब साधे, चले राम बन अटन पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भय मृदु भूमि सकुच मन मनहि। कुश कंटक काकरी कुराई, कटुक कठोर कुबस्तु दुराई। महिमंजुल मृदु मारग कीन्हे, कहत समीर त्रिविध सुख लीन्हे। सुमन बरस तुर घन करि छाहि, बिटप फूल फल तन मृदु ताहि। मृग बिलोकी खग बोली सुबानी, सेवहि सकल राम प्रिय जानी। सुलभ सिद्ध सब प्राकृत हूँ, राम कहत जमुहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, ये न होई बड़ी बात। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते वो रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया करके श्री रामचंद्र जी, अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर समाज सहित सब साधे समाज से श्री रामचंद्र जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण हैं और बिना जूते के चल रहे हैं। ये देखकर पृथ्वी मन ही मन सच्चाकर कोमल हो गई। कुछ कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग बना दिए।
दुखों को सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। रास्ते में देवता फूल बरसाकर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फलकर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जम्हाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए एक कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत बन माही, नेम प्रेम लखी मुनि सकुचाही। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तरु तृण गिरि बन बागा। चारु विचित्र पवित्र विशेषी, बूझत भरत दिव्य सब देखी। सुनि मन मुदित कहत गिरिराऊ, हेतु नाम गुण पुण्य प्रभावु। कतहु निमंजन कतहु प्रणामा, कतहु बिलोकत मन अभिरामा। कबहु बैठी मुनि आय सुपाई, सुमिरत सीय सहित दो भाई। देखी स्वभाव स्नेह सुसेवा, देहि आशीष मुदित बन देवा। फिरहि गए दिन पहर अढ़ाई, प्रभु पद कमल बिलो कहीं आई। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सच्चा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान, नदी बावली कुंड आदि, पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी पशु वृक्ष तृण घास पर्वत वन और बगीचे सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषि राज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोहर स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर आशीर्वाद देते हैं। यों घूम फिर कर 2.5 दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माझ, कहत सुनत हरिहर सुजसु गयौ दिवसु भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वो 5वां दिन भी बीत गया, संध्या हो गई। बोलिए सियापत रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, भरत शत्रुघ्न लाल की जय।